पनामा लीक्स और एवनफील्ड रेफरेंस केस के नतीजे में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नाअहल होने और बिलाखिर जेल जाने के बाद ये बात सियासी हलकों में गर्दिश कर रही थी कि अगली बारी जरदारी और नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज की है। तो आपको बताते चलें कि नए पाकिस्तान की तकमील के साथ ही वज़ीर आज़म इमरान खान के मनसब संभालने से चंद दिन पहले ही ये पेश गोइयाँ पूरी होती नजर आ रही हैं, क्योंकि आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस, जबकि शहबाज शरीफ और उनके बेटे के खिलाफ पंजाब में 52 कंपनियां कायम करने और मुबैना तौर पर करप्शन करने के मुकदमात खुल चुके हैं। और ये बात अब रोज़े रोशन की तरह अयां होती जा रही है कि नैब इनके गिर्द अपना शिकंजा सख्त करता जा रहा है। अफवाहों का बाजार गर्म है और ताज़ा तरीन अफवाह ये है कि इन सियासतदानों में से किसी एक के घर से डॉलर्स और करेंसी नोटों पर मुश्तमिल खजाना मिला है, जो इस घर की बेसमेंट की एक दीवार में छुपाया गया था। पीपल लाइव चैनल में हम आज इसी खबर का तज्जिया करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे कि इसमें हकीकत कितनी है और फसाना कितना। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे ये गुजारिश करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि अपलोड होने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। दोस्तों, कौमी इलेक्शन 2018 से कबल शहबाज शरीफ अवामी जलसों में ये ऐलान बार बार करते नजर आते थे कि अगर उन पर या उनके बेटों पर या उनके ऑफिसर्स पर एक भी रुपए की करप्शन साबित हो जाए तो उनका गिरेबान होगा और अवाम का हाथ होगा। मगर हम देखते हैं कि जो ही नैब ने तहकीकात का आगाज किया तो शहबाज शरीफ खुद ही अपनी कायम की गई 52 कंपनीज में और खुसूसन साफ पानी की कंपनी में करप्शन का एतराफ़ कर रहे हैं। जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के आज खुद नोटिस के दौरान बुलाने पर सेक्रेटरी पंजाब ने इस बात का इकरार किया कि साफ पानी कंपनी पर अरबों रुपया खर्च होने के बावजूद अवाम को एक बूंद भी साफ पानी की नहीं मिली, तो शहबाज शरीफ भी बिलाखिर बोल पड़े। उनका कहना था कि उन्होंने निहायत मेहनत से ये कंपनियां क्रिएट की और फिर इन पर चेक एंड बैलेंस भी रखा। उनका कहना ये था कि साफ पानी कंपनी में उन्होंने खुद 70 करोड़ रुपए की करप्शन पकड़ी। मगर जोशीले और भोले शहबाज शरीफ शायद ये भूल गए कि 70 करोड़ रुपए की करप्शन पकड़ने का दावा उनके खिलाफ ही चार्जशीट भी बन सकता है। क्रेडिट लेने के चक्कर में उनके जहन में ये बिल्कुल भी ना रहा कि इन 70 करोड़ रुपए का जिक्र करके वो इस बात का बिलवास्ता इतराफ भी कर रहे हैं कि साफ पानी कंपनी में 70 करोड़ रुपए की करप्शन हुई जरूर। नैब ने जब इस कंपनी में मुबैना करप्शन पर तहकीकात का आगाज किया तो इसके ताने बाने शहबाज शरीफ और उनके करीबी अजीजों से मिलते नजर आए। यहाँ आपको बताते चलें कि साफ पानी कंपनी का मेन ऑफिस लाहौर की MM आलिम रोड पर वाक़े अली टावर में खोला गया और ये अली टावर शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान की मिल्कियत है। शहबाज शरीफ के दामाद को नवाजने के लिए साफ पानी कंपनी का ये ऑफिस अली टावर में इस तरह खोला गया कि माहाना 25 से 30 लाख रुपया किराया दिया जाता रहा, बल्कि इसके अलावा 1.5 से 2 करोड़ रुपया एडवांस की सूरत में भी अदा किया गया। इस टेक्निकल चोरी पर जब अली इमरान के वारंट निकाले गए तो वो पाकिस्तान से चले गए और ताहाल लंदन ही में मुकीम हैं। अगरचे उनकी बैंक अकाउंट की तफसीलात पेश की गई, मगर कहा यह जाता है कि ये तमाम करप्शन का पैसा कैश की सूरत में वसूल किया गया। तो सवाल ये उठता है कि ये कैश आखिर कहाँ गया। इसी से उन अफवाहों ने जन्म लिया कि पंजाब के एक सियासतदान के घर से करोड़ों अरबों रुपए का कैश मिला है जो दीवार में चुनवा दिया गया था। इस खबर में सच्चाई कितनी है इसके बारे में आपको थोड़ा आगे चलकर बताएंगे। फिलहाल हम आपको ये भी बताते चलें कि मामला सिर्फ एक कंपनी ही का नहीं है, बल्कि 52 की 52 कंपनीज जो खोली गई उनमें से किसी ने भी अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं किया, अवाम तक उसके समरात नहीं पहुंचे और उनमें करोड़ों अरबों रुपए की करप्शन की गई। इस करप्शन पर ऑफिसर्स को खामोश रखने के लिए उनको भी भारी तनख्वाहों पर रखा गया। चुनाचे जो सेक्रेटरी पंजाब गवर्नमेंट में 1.5 से 2 लाख तनख्वाह लेता था, उसको 15 से 16 लाख रुपया तनख्वाह देकर इन कंपनीज का हेड लगा दिया गया। दोस्तों, लूट मार के इस बाजार में अगर ये कहा जाए कि लाहौर का कूड़ा भी खजाना था तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के नाम पर ठेका तुर्की की एक कंपनी को दिया गया और फिर हालिया बारिश ने लाहौर में सीवरेज और सफाई के निजाम का पोल खोल कर रख दिया। हम अंदाजा लगा
सकते हैं कि इस पूरे घन चक्कर में कितने करोड़ों और अरबों रुपए की दिहाड़ियां लगाई गई होंगी। मगर ये तमाम पैसा उनके बैंक अकाउंट्स में पड़ा नजर तो नहीं आता, तो फिर ये गया कहाँ? आमतौर पर सोशल मीडिया पर जो खबर गर्दिश कर रही है कि पंजाब के एक सियासतदान के घर से कैश की सूरत में एक खजाना मिला है जो बेसमेंट की एक दीवार में रखा गया था, इस तमाम सूरत हाल को नजर में रखें तो उस पर कुछ एतबार करने को जी चाहता है। मगर दोस्तों, ये इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। ये सारा पैसा गया कहाँ, इस बात का अंदाज़ा सिंध के खिलाड़ी आसिफ अली जरदारी की इस तरकीब से हो जाता है जिसमें वो मुख्तलिफ बैंकों के मुख्तलिफ अकाउंट्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के मुर्तकिब करार पाए। FIA ने आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन को नोटिस जारी किए और उनके साथ साथ समिट बैंक के सरबराह जो आसिफ अली जरदारी के करीबी समझे जाते हैं उनको भी पेश होकर वजाहत देने का हुक्म दिया गया। FIA के मुताबिक मुबैना तौर पर समिट बैंक के सरबराह के जरिए करोड़ों अरबों रुपया बाहर मुंतकिल किया गया और इसका रिकॉर्ड तलफ करने की कोशिश भी की गई। तो दोस्तों, करप्शन का पैसा आखिर जाता कहाँ है? ख़वातीन हज़रात, हम आपको बताते चलें कि ये सारा पैसा स्विस बैंक और इसी तरह के दीगर बैंकों में जाता है और एक रिपोर्ट के मुताबिक स्विस बैंक में पाकिस्तानियों की गैर कानूनी कमाई तकरीबन 200 अरब डॉलर से भी ज़्यादा है। यहाँ ये जिक्र करना निहायत ज़रूरी होगा कि पाकिस्तान पर कुल कर्ज़ों का हुज्म 90 अरब डॉलर से कुछ ऊपर है। यानी पाकिस्तान सिर्फ करप्शन की ये कमाई ही स्विस बैंकों से वापस वतन ले आए तो बड़ी आसानी से ना सिर्फ कर्जा उतारा जा सकता है बल्कि 100 से 150 अरब डॉलर कौमी खजाने में भी वापस आ सकता है। मगर इस मकसद के लिए अमल और नीयत का होना निहायत ज़रूरी है और सियासी मुबस्सरीन का कहना है इमरान खान के सियासत में वारिद होने और वज़ीर आज़म के ओहदे तक पहुंचने के बाद ये उम्मीद बनती नज़र आ रही है कि पाकिस्तानियों का ये पैसा स्विस बैंकों से वापस लाया जा सकता है, क्योंकि इससे कबल नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी दोनों ही पावर में रहे और दोनों के इन बैंकों में अपने अपने स्टेक्स थे। चुनाचे पाकिस्तान इस पूरे मामले में बदकिस्मती के साथ साथ बदअमली और महरूमी का शिकार रहा है। दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात से ज़रूर आगाह कीजिए कि आपके ख्याल में इमरान खान क्या इतनी पावर रखते होंगे कि वो स्विस बैंकों से पाकिस्तानियों का ये पैसा वापस ला सकें, या वो भी इन आम सियासतदानों की तरह इक़्तिदार की भूल भुलैयों में खो जाएंगे और सिर्फ इक़्तिदार के मज़े लूटेंगे। ज़रा सोचिए कि अगर ये 200 अरब डॉलर से ज़्यादा पैसा पाकिस्तान वापस लौट आए तो ना सिर्फ पाकिस्तान कर्ज़ों से निजात हासिल कर सकेगा बल्कि यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बनेंगी, यहाँ पर नौकरियों के मौके पैदा किए जाएंगे और जब गुर्बत की जगह खुशहाली आएगी तो पाकिस्तान से जुराइम का भी कला कमा आसानी से हो सकेगा। ख़वातीन-ओ-हज़रात, अब आपको बताते हैं कि जिस बेसमेंट से पैसे निकलने का जिक्र है और जो अफवाहें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं वो दरअसल पुराना वाक़या है। ये वाक़या बलूचिस्तान के सेक्रेटरी ख़जाना के घर पेश आया था जिसमें नैब ने छापा मारकर तकरीबन 75 करोड़ रुपया बरामद किया था। पाकिस्तानी कौम का ये पैसा सेक्रेटरी ख़जाना के घर की पानी की टैंकियों, बेसमेंट्स और गोदामों में पड़ा हुआ था और कहा जाता है कि इन नोटों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि नैब की पूरी टीम बुलानी पड़ी और फिर 3 मशीनें लगाकर 2 दिन के अंदर इसकी गिनती पूरी गई जो तकरीबन 75 करोड़ के करीब बनती है। दोस्तों, ज़रा तसव्वुर कीजिए कि अगर सेक्रेटरी ख़जाना के लेवल का एक छोटा सा करिंदा 75 करोड़ रुपए की करप्शन कर सकता है तो जो लोग इक़्तिदार के ऐवानों में ताकत रखते हैं वो क्या हाल करते होंगे। यहाँ बस दुआ ही की जा सकती है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला इन तमाम लुटेरों से महफूज रखे और आने वाली हुकूमत को ये तौफीक दे कि वो पाकिस्तानी कौम के हक में इक़दामात करे और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करे। तो सामीन, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने इस खबर का जायज़ा लिया कि जिसके मुताबिक पंजाब के एक सियासतदान के घर की बेसमेंट से करोड़ों अरबों रुपए का कैश मिला है जो उनकी दीवार में चुनवा दिया गया था। उम्मीद करते हैं कि आप हकाइक तक पहुंच चुके होंगे और आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो आपको याद करवा दें कि आपको सिर्फ इतना करना है कि रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करना है और बेल आइकॉन को प्रेस करना है और यूँ आप अपलोड होने वाली हर वीडियो को बाकायदगी से और बआसानी देख सकेंगे। पीपल लाइव चैनल पर आज तक के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।